अबरार अहमद भट्ट है। मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी जे.एंड.के यूटी और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जनता दल यूनाइटेड से हूँ। देखिए, 1 साल तो अब हो गया, लेकिन ग्राउंड पे हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नजर नहीं आया। जो इनके मंशूर में वादे इन्होंने किए थे, गैस सिलेंडर्स के बारे में 370 की बात हुई थी, स्टेटहुड की बात हुई थी, नौकरियां 1 लाख बोला था, और भी इनके काफी मुद्दे थे, उसमें वादे थे। लेकिन आज एक भी वादा 1 साल हुआ ग्राउंड पे पूरा नहीं हो रहा है। अब 1 साल अब निकल भी गया, अब दूसरा साल भी आएगा, तो दूसरे साल में भी कुछ न कुछ इनका यही होगा। तो मेरा मकसद है, काम जो है, काम कहीं पे नजर नहीं आ रहा है कि जो काम हुआ है जिससे कोई अवाम का बेनिफिट हो। आज अवाम ही उस तरीके से परेशान है, आप खुद देख रहे हो, लोग चिल्ला रहे हैं। खैर, हम पॉलिटिशियंस तो मीडिया से बात करते ही करते हैं, लेकिन आए दिन हम लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं। लोग भी अब तंग आ चुके हैं कि जब लोगों के काम नहीं हो रहे। ये उनका आगा रोमा साहब का एक अच्छा इनिशिएटिव था, ये उन्होंने उठाया था, लेकिन अब इसमें इनको आपस में पहले जो इख्तलाफात है पार्टी में, हालांकि आगा रोला साहब जो है वो एमपी है, नेशनल के टिकट पे उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन, बाद में चुनाव जीत लिया, एमपी भी बन गए। अब आपस में इनको क्या पर्सनल है वो मैं नहीं पता है मुझे, लेकिन अब जो फिलहाल उनको नजरबंद किया गया, लेकिन इससे जो है नुकसान जो है आम इंसान को ही होता है। इनका तो आपस में ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है इनको आपस में, वो चलेगा इनको, लेकिन फिलहाल जो इससे इसके जो रिपरकशंस निकल रहे हैं उससे आम इंसान का, मेरे जो जम्मू कश्मीर का नौजवान है, बुजुर्ग है, भाई है, बहन है, ये उनका ही लॉस होता है। देखिए, जेडीयू इस टाइम अगर आप देखेंगे, हम तो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। इस टाइम एक पार्टी जेडीयू हुई है जो हर जगह पे जाती है, लोगों के मसले मसाइल हम सुनते हैं, जहां से भी ग्रीवेंस हमें आती है हम वहां पे जाते हैं, अपनी टीम लेके जाते हैं, मीडिया लेके जाते हैं, उन ग्रीवेंसेस का रिजॉल्व करते हैं। हम कहीं पे कोई नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ इनका एक ही है, कभी बोल रहे हैं काम करने नहीं देते, कभी बोल रहे हैं कुछ नहीं करने देते। अगर इनको पता था, पहली बात मुझे बताइए, अगर इनको पता था कि ये यूटी है, फिर इन्होंने इलेक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्शन कंटेस्ट क्यों किया? फिर इनको उस टाइम रुकना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना था कि नहीं, आप स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए, उसके बाद हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जब तक हमें स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो नहीं हमें देखने को मिला। इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उससे पहले चलाया भी बहुत, हम वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन बार बार लोगों के साथ धोखा हो रहा है, बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। बताइए, इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? आपसे मैं ये अगर सवाल करूंगा, जो उसने बोला है कि नहीं इतने यूनिट्स फ्री, अब जो पहले नहीं हुआ तो अब कहां हो जाएगा? चलो, अब उसने बोला है, अब अगर उसने किए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं उसको 2-2 हाथों से सल्यूट करूंगा, एक हाथ से नहीं 2 हाथों से सल्यूट करूंगा। दिखाइए ग्राउंड पे, मार्च तक दिखाइए, मैं मार्च तक टाइम देता हूं उसको, मार्च तक अगर हुआ, मैं 2 हाथों से उसको सल्यूट करूंगा। नहीं हुआ, उसी टाइम में आपको बुला के फिर से यही इसी क्वेश्चन पे फिर से डिस्कशन उसी टाइम होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और एक चीज है, जबकि इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था, इनके ही मंशूर में था कि हम 200 यूनिट्स फ्री देंगे, अब आज इनका स्टेटमेंट कैसे चेंज हो गया? मुझे पहले ये समझ नहीं, पहले 200 यूनिट, अब आज पता नहीं क्या क्या। यार, ये तो कुछ नहीं है, ये लोगों को साथ धोखा हो रहा है और कुछ नहीं है। भुवन ऑन कैमरा लुकन है वो बाबा याचू तो इतनी दवा तो इतने एनसीएस वोट, ये आप लोगों को दवा है, भुगतो भाईजान। ये इस टाइम बोल रहे हैं, जब इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तब नहीं इनको पता था? जब ये इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया तब इनको नहीं पता था ये स्टेटहुड नहीं है, हमारे पास स्टेटहुड नहीं है? तब कैसे इलेक्शन कंटेस्ट किया? मुझे उस चीज का जवाब आप दीजिए, मुझे और कुछ नहीं जानना है। मुझे तब तो इनको पता था, फिर क्यों किया इलेक्शन कंटेस्ट? अब अगर बोल रहे हैं कि नहीं स्टेटहुड मुझे मिलेगा तब तक नहीं करूंगा, फिर उस टाइम इनको बोलना था, ए भाई मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों बासो इलेक्शन कंटेस्ट करा, मगर मेनिशना छून तिम पावर्स क्या तुई वनियो में बुआ था कि ना? तो वो तो हुआ नहीं। 3.5 लाख रुपए सैलरी ले ली, फॉर्चुनरे ले ली, वो ले ली, ये ले ली, मसला खत्म। अब जब बात उठती है तब होती है स्टेटहुड की बात। श्रीनगर में 8 एमएलए इनके पास है ना, मेरे को तो पता है। फिर उसके बाद मुझे बताइए, पहले उन्होंने क्या कौन सा काम किया, जरा मुझे आप बताइए, कौन सा काम? वो तो मीडिया के सामने, आपके सामने ही होता ना कोई काम, आप ला के मुझे एक काम दिखाइए, कौन सा काम इनके 8 एमएलए ने किया है। अब ये लोग निकलते हैं फेसबुक पे, ऐसे ही फोटोग्राफ उठाते हैं, फिर डालते हैं, लोगों को शायद लगता है कि शायद ये काम वाम करने गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
लोगों के साथ धोखा फिर से हो रहा है। अब मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, भाई अभी 4 साल है आप लोगों के पास। अब अगर लोगों का दिल जीतोगे, मुमकिन है आपको मत फिर से कामयाबी मिलेगी। अगर नहीं जीतोगे तो आपकी फिर जमानतें भी जब्त हो जाए। हमारा जम्मू कश्मीर जो था, मुझे लग रहा है जब यहाँ पे हमें गवर्नर साहब का चार्ज था, एलजी रूल्स थे, सब काम अच्छे से हो रहे थे, हमारा टूरिज्म भी बढ़ गया था, सब कुछ अच्छे से था। मतलब जब से सरकार बन गई, अब यहाँ के लोगों में एक उम्मीद थी शायद सरकार बनेगी, हमारा कुछ अच्छा हो जाए होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो लोग बोल रहे हैं नहीं जी अब वही टाइम ठीक था, हमें एलजी साहब ही ठीक था, एटलीस्ट हमारे काम काज तो प्रॉपर हो रहे थे। तो ये तो भाई मसला है।